सीट निकाल लीजिए। नहीं बाबू, सीट निकालिए आप लोग, 1 मिनट में आया। दुबे जी, एक सीट दीजिए। कहाँ तक सवाल हो गया आपका? 253, 351, ठीक। 351 हो गया है आपका, करवा दिए ना सर? थ्री 351 हो गया है आपका, ठीक। इसके बाद 352 का रिजल्ट ही लिखिए आप। 351 नहीं हुआ अभी? हो गया ना? 352, 352 में आपको रिजल्ट ही याद करना है। आपके 2 वृत्त दिए गए हैं। आर और ए क्या है? एस। अगर आपके 2 वृत्त एक दूसरे को ए और बी पॉइंट पर स्पर्श करें, इसके बाद दोनों स्पर्श रेखाएं खींच दी जाएं और ए और बी बिंदु को आगे बढ़ाने पर आपका कहाँ मिले? आर और एस पे। तो आप डायरेक्ट इसमें प्रॉपर्टी याद करिएगा। देखिए कैसे याद करना है आपका। पी पी डैश, क्या करिए आप? पी पी डैश का होल स्क्वायर बराबर क्या लीजिए? आर एस का होल स्क्वायर प्लस, एक माइनस करिए, पीपी डैश का होल स्क्वायर बराबर आर एस का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। रिजल्ट है आपका। कौन सा विकल्प नहीं है? आप सेकंड वाला ऑप्शन देखिए ना, पीपी डैश ए बी को इस तरफ लाएंगे ना आप। सेकंड वाला ऑप्शन देखिए। आप इसको पलट के लिखेंगे तो क्या होगा आपका? क्या होगा? आर एस का होल स्क्वायर बराबर पीपी डैश का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। रिजल्ट ही याद करना है, सर भी प्रूफ नहीं करवाते हैं। सर भी प्रूफ नहीं करवाते, ठीक है? ठीक, याद ही करिए डायरेक्ट, बिल्कुल प्रूफ होता है इसका। रिजल्ट ही याद करिए आप, सर भी नहीं करवाते हैं, जब सर आए तब करवा लीजिएगा, ठीक है? ठीक। लिखिए। इसके बाद देखिए 354 नंबर सवाल। बिल्कुल कर सकते, ये दोनों आपकी है तो स्पर्श रेखा ना, दोनों स्पर्श रेखा बराबर है। आप पीपी डैश की जगह क्या लिख सकते हैं? क्यू क्यू डैश। दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, किसी भी तरह लिख लीजिए आप। सवाल नंबर देखिए 354, मिटा दो इसको। रिजल्ट है, आपको याद करना है डायरेक्ट। हाँ, प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, एक बार आया है, यही है। तीन सौ चौवन नंबर सवाल देखें।
354 नंबर सवाल देखिए आपका दिया गया है 353। 353 भी नहीं हुआ अभी। आपका एक वृत्त है, वृत्त के अंदर भी आपका एक इसकी एक स्पर्श रेखा है एक्स और वाई। ये पॉइंट है पी, पी से लेके खींचा गया है ये बी। ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका सी। एक मिटा के दोबारा है। जहां पर आपके छोटे वृत्त को काट रहा है दोनों को आपने मिला दिया। ये है आपका सी डी बी और ये पॉइंट है आपका पी। ठीक, ये एक्स और वाई आपके ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए कोण सी पी ए बराबर किसके है डी पी बी के। बी ऑप्शन आपका दिया गया है ट्वाइस ऑफ कोण सी पी ए बराबर क्या होगा कोण सी पी डी। सी ऑप्शन दिया है कोण ए पी एक्स बराबर क्या कोण ए डी पी। डी को आपका क्या है कोण बी पी वाई बराबर कोण सी पी डी प्लस कोण सी पी ए। ठीक, आप इसमें से देखिए अगर आपकी एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा और ये पी भी क्या है जीवा, तो अगर आप यहां से लेकर यहां तक का कोण अल्फा मान लें, यहां से लेकर यहां तक का कोण अगर अल्फा माने तो ये यहां पर मिल रहा है आपका। तो अगर ये अल्फा है तो आपका ये कोण भी कितना होगा, ये भी अल्फा होगा, होगा ना। ठीक, अगर देखिए यहां से लेकर ये पूरा कोण आप क्या माने बीटा। ये छोटे वृत्त की जीवा है ना पीडी, पीडी छोटे वृत्त की जीवा है, स्पर्श रेखा है, जीवा और स्पर्श रेखा है। तो अगर ये अल्फा है तो बड़े वाले वृत्त के लिए ये भी अल्फा होगा। और अगर छोटा वाला वृत्त देखें तो छोटे वाले वृत्त के लिए आपकी जीवा क्या है पीडी। अगर ये बीटा माने तो ये भी क्या होगा आपका, ये भी क्या होगा बीटा, होगा नहीं होगा। ठीक, अगर आप देखें त्रिभुज ए पी सी में, अगर त्रिभुज ए पी सी में देखें तो आपका ये तो बहिष्कोण होगा ना, ये क्या होगा आपका बहिष्कोण। अगर बहिष्कोण होगा तो ये वाला कोण निकालना है तो ये कितना होगा आपका बीटा माइनस, इन दोनों का योग होगा ना बीटा के बराबर, तो ये कोण कितना होगा बीटा माइनस अल्फा। अगर ये वाला कोण भी आप निकालना चाहें तो ये कोण कितना होगा बीटा माइनस अल्फा। अगर ये कोण बीच का निकालना चाहें कोण डी पी बी तो कोण डी पी बी ये भी कितना होगा आपका बीटा माइनस अल्फा। और अगर इसके बाद निकालना चाहें कोण ए पी सी ये भी कितना होगा बीटा माइनस अल्फा, हो जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन, ए के हिसाब से मान हो जाएगा। लिखिए स्पर्श रेखा और जीवा की प्रॉपर्टी लगानी है आपको। देखिए एक बार मैंने बड़े वृत्त के लिए लगाई है, बड़े वृत्त की जीवा क्या है पीबी, बड़े वृत्त की जीवा पीबी, तो इसका जो अल्फा होगा वो एकांतर वृत्तखंड के बराबर होगा। अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा अल्फा। इसके बाद छोटे वृत्त की जीवा क्या है आपकी, देखिए पीडी, अगर ये कोण बीटा है तो छोटे वृत्त का एकांतर वृत्तखंड बना कोण ये भी कितना होगा बीटा। अगर ये अल्फा है और ये बहिष्कोण है ना ए पी सी का, ये कोण क्या है बहिष्कोण, तो ये कितना होगा बीटा माइनस अल्फा। और अगर आप इस कोण को भी देखेंगे डी पी बी को, तो ये भी कितना होगा बीटा में से अल्फा घटाइए कितना होगा बीटा माइनस अल्फा। तो ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे बराबर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा।
क्या? आप देखिए, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर आप यहां से जीवा खींचते हैं तो अगर ये थीटा होता है तो ये वाला कोण भी कितना होता है? थीटा। किससे होता है? एकांतर 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 कोण से। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एकांतर बनते हैं ना। अगर ये आपका बीटा है तो ये भी कितना होगा? बीटा। अब यहाँ पे आपके दो वृत्त हैं, एक छोटे वाले वृत्त के लिए और एक बड़े वाले वृत्त के लिए। अगर आप देखिए बड़े वाले वृत्त, ये बड़ा वाला वृत्त है, बड़े वाले वृत्त की जीवा माने क्या? पीबी। अगर बड़े वाले वृत्त की जीवा माने पीबी तो ये कोण कितना है? अल्फा। तो आपकी जो ये जीवा है ये कहां पे कोण बना रही है? यहां पर बना रही है ना। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा? अल्फा। अगर छोटे वृत्त की जीवा देखें, छोटे वृत्त की जीवा क्या है? पीडी। जीवा कौन सी है? छोटे वाले वृत्त की जीवा, पी से लेकर डी तक। अगर ये स्पर्श रेखा आपकी जीवा के साथ पूरा कोण बनाएगी बीटा, तो आपके छोटा वाला वृत्तखंड कहां होगा? यही तो होगा। अगर ये बीटा है तो ये भी कोण कितना होगा आपका? बीटा। एकांतर वृत्तखंड से होगा। इसके बाद आपने त्रिभुज ए पी सी में लगा दीजिए कौन सा? बहिष्कोण। बहिष्कोण नहीं लगा सकते आप। अगर बहिष्कोण लगाएंगे तो बीटा बराबर कोण ए पी सी प्लस अल्फा होगा। तो आपका कोण ए पी सी बराबर क्या होगा? बीटा माइनस अल्फा। इसमें आप बहिष्कोण नहीं लगा देंगे ए पी सी में, ये बहिष्कोण है ना, इसका योग बाहर के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, दूर के दोनों कोणों के योग के। लिखिए ये क्यों माना है? ये तो ऑप्शन के हिसाब से चेक करना होगा ना कि किसके कौन सा कोण किसके बराबर है। कोई प्रॉपर्टी नहीं बाबू, ये पूरा कोण कितना है? बीटा। ये कोण कितना है? अल्फा। तो अगर ये बीच का कोण निकालना है तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बड़े वाले कोण में से छोटा वाला कोण घटा दीजिए आप, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपके ऑप्शन के हिसाब से लगाना है। मिटाऊं इसको? लिखिए हाँ। अगला सवाल देखिए, 254 नंबर। दो सौ चौवन में आपका दिया गया है एक 354। ठीक, ये क्या है? ओ ओ है या क्यू है ये? ठीक, क्यू। पी क्यू आर, ये है आपका एम, परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर दिया गया है। टी, ये आपका परपेंडिकुलर दिया गया है। एन, ये भुजा दी है कितनी? 15 सेंटीमीटर। ये भी कितना? 15 सेंटीमीटर। ये टोटल भुजा कितनी है आपकी? 18 सेंटीमीटर। आपका देखिए समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। त्रिभुज कैसा दिया है? समद्विबाहु त्रिभुज। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, देखिए सवाल नंबर 354, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर। अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर होगा तो बाइसेक्टर भी होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में होता है ना कि अगर आप समान भुजाओं को छोड़ के विसमान भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर होगा, या परपेंडिकुलर है तो वो क्या होगा? मध्य बिंदु पर होगा। तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। मतलब अगर ये 18 है तो ये भी कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट होगा क्या? ये तो बात पता है ना कि अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो अगर इस पर लंब डालेंगे तो कहां मिलेगा? मध्य बिंदु पर। 9 और 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम में आप क्यू एम का मान निकाल सकते। क्यू एम का मान कितना होगा? देखिए 15, ये लंब है, 5 3 तो ये 12 हो जाएगा। 3 4 5 का रेशियो चलता है ना, ये कितना है? 3 5 तो ये 4 कितने का? 4 का रेशियो कितना होगा? क्यू एम बराबर अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर माइनस
9 का होल स्क्वायर। QM कितना निकलेगा आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद देखिए आपको जो पहला सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है QT अनुपात क्या बताइए QO। पहला सवाल आपका यही है, आप इसमें सिमिलरिटी दिखाइए। देखिए कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज O मानिए इसको, QTO सिमिलर दिखाइए किसके, QPM के। आपने देखिए कौन से दो त्रिभुज समरूप दिखाए हैं, QTO, कौन सा त्रिभुज QTO और QPM का। हाँ, उसको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चेंज से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप इसके चक्कर में मत पड़ा करो, आप तो एंगल के सामने की भुजा देख लीजिए ना, ठीक। इसके सीक्वेंस में मत पड़िए आप देखिए ये वाला कोण तो क्या है दोनों त्रिभुजों में कॉमन, ये वाला कोण क्या है आपका कॉमन। इसके अलावा एक कोण आपके QPM में 90 है, एक कोण आपका QTO में 90 है या नहीं है। तो मतलब ये बात कन्फर्म है कि जो कोण आपका P है वो किसके बराबर है, इसके बराबर। अगर इसको अल्फा माने, ये तो कॉमन होगा अल्फा, तो अगर इसको बीटा मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा बीटा। तो आपके समरूप हो जाएंगे ना। अगर आपके दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे समरूप। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे समरूप। समरूपता में कोई दिक्कत है क्या, ये वाला कोण तो दोनों ही त्रिभुजों में समान है ना, QTM में अल्फा QPM में अल्फा बराबर। एक छोटे वाले त्रिभुज में QTO में 90 और QPM में ये भी कितना है 90। अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे समरूप। कैसे होंगे समरूप। इसके बाद देखिए अब आप लिख लीजिए भुजाओं का रेशियो। अगर दो त्रिभुज आपके समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा रहेगा बराबर। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा रहेगा बराबर। संगत भुजाओं का मतलब है उनके समान कोण के सामने की भुजा। अगर छोटे वाले त्रिभुज में अल्फा कोण लें तो अल्फा के सामने भुजा क्या है छोटे वाले त्रिभुज में, क्या है TO। बड़े वाले त्रिभुज में अल्फा के सामने की भुजा क्या है, क्या है PM। इसके बाद देखिए आपके छोटे वाले त्रिभुज में 90 की भुजा क्या है, क्या है QO। और बड़े वाले में क्या है 90 के सामने की भुजा PQ। इसके बाद आपके छोटे वाले त्रिभुज में, ऊपर छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं ना आप, ऊपर छोटा वाला त्रिभुज, तो आपके छोटे वाले त्रिभुज में बीटा के सामने की भुजा क्या है TQ और नीचे क्या है आपका इसके सामने पूरा QM। ठीक, आपको निकालना क्या है QT अपॉन TO, ये दोनों निकालना है। तो आप इसको और अच्छे से इन दोनों को बराबर ले सकते हैं ना आप, इन दोनों का ही तो अनुपात चाहिए QT अपॉन दूसरा और तीसरा, यहां पर मिल जाएगा आपको Q। इन दोनों को बराबर लेंगे तो आपका क्या होगा TQ अपॉन QO बराबर क्या लिख सकते हैं आप PQ अपॉन QM। PQ का मान कितना है आपका, PQ का मान कितना है 15 और O कितना, ये कितना है आपका TQ नीचे आएगा, QM ऊपर रहेगा आपका। QM कहाँ रहेगा ऊपर, और नीचे कितना रहेगा कितना PQ। QM का मान कितना है 12 और इसका मान कितना है 15। अगर 3 से काटेंगे कितना आएगा 4:5 या 5 से भाग देंगे कितना आएगा 0.8। आपने पहले सिमिलरिटी लगा दी, फिर जो चाहिए था QO चाहिए और क्या चाहिए QT, दोनों को बराबर लिख लें। क्या होगा TQ अपॉन QO बराबर QM अपॉन PQ। मान रखेंगे कितना आएगा 0.8। पहला ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आपको जो दूसरा सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है वैल्यू बताइए किसकी OT। अगर आपको OT का मान चाहिए, ये रहा आपका OT, ठीक हाँ आवाज साफ नहीं आ रहा है आपका। इसमें मत पढ़िए आप, इसके सीक्वेंस में क्यों पढ़ रहे हैं, मैंने रेशियो तो सही लिखे हैं ना,
इसको कैसा भी लिखिए आप, समान कोणों के सामने की भुजाएं समान होंगी, उनके अनुपात बराबर होंगे। इसको लिखने के चक्कर में मत पड़िए, मैंने पहले ही कहा है मैंने गलत लिखा है। बात क्लियर है? आप तो अनुपात बराबर लिखिए ना, अल्फा के सामने छोटी भुजा, फिर अल्फा के सामने बड़ी भुजा, फिर छोटे वाले त्रिभुज में क्या 90 के सामने वाली भुजा, फिर यहाँ पर बड़े वाले त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा। बात क्लियर है? ठीक। हाँ, सिक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके आंसर पर कोई भी फर्क नहीं होगा। इसके बाद देखिए आपको मान किसका चाहिए, ओटी का। ओटी का मान चाहिए, आपके पास किसका मान है, पीएम का मान है। ठीक, इसके अलावा किसका मान है आपका, क्यूएम का भी मान है ना। अगर आप पहले और तीसरे को एक साथ लें तो आपका देखिए टीओ अपॉन पीएम बराबर क्या होगा, टी क्यू अपॉन क्यूएम। आपके पास देखिए मान किसका है, इन दोनों का मान है, इन दोनों का मान है ना आपके पास, पीएम का भी मान है और क्यूएम का भी मान है। अगर आप टी क्यू का मान और निकाल लें, अगर आप टी क्यू का मान और निकाल लें तो आपका टीओ निकल आएगा, नहीं निकलेगा। देखिए अगर आप ये दोनों मान आपका दिया है, क्यूएम 12 है, ये कितना है पीएम 15, अगर टी क्यू का मान और निकाल लें तो टीओ निकल आएगा ना आपका रेशियो से। तो आप इसमें से क्या करिए, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। देखिए दो त्रिभुजों में लगाइए, एक कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज टी क्यू आर में। टी क्यू आर में आप टी आर का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए ये विकर्ण होगा आपका, विकर्ण होगा ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 15 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं कितना, टी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना आप। त्रिभुज टी क्यू आर में क्या लिख सकते हैं आप, टी आर का होल स्क्वायर बराबर कितना, 15 का होल स्क्वायर माइनस टी क्यू का होल स्क्वायर। और टी आर को आप यहां से भी तो लिख सकते थे, ये भी तो 90 है, ये भी तो 90 है आपका। अगर ये 90 है तो आप लिखिए त्रिभुज टी पी आर में, टी पी आर में कितना होगा आपका, टी आर का होल स्क्वायर बराबर ये कितना है आपका 18 का होल स्क्वायर माइनस ये भुजा कितनी होगी, देखिए टीपी का होल स्क्वायर। ये टीपी को आप और क्या लिख सकते हैं, देखिए 15 में से टीक्यू घटा के भी तो लिख सकते हैं। जो आप टीएपी का होल स्क्वायर लिखना चाहते हैं उसको कितना लिखते हैं आप, टोटल भुजा 15 थी माइनस टीक्यू का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 2 को अगर आप बराबर करें, समीकरण नंबर 1 बराबर क्या कर दें समीकरण नंबर 2, अगर दोनों समीकरण को बराबर करें तो ये भी टी आर है, ये भी टी आर है, बराबर करेंगे तो आपको क्यूटी हल करने पे आएगा कितना 4.2, कितना आएगा 4.2। हल कर लीजिए आप। केवल एक काम करना था आपको, सिमिलरिटी लगानी थी। क्या लगानी थी, सिमिलरिटी। पहला सिमिलरिटी लगाते, दूसरे तीसरे को हल करते तो पहला उत्तर आता। अगर पहले और तीसरे पद को हल करते तो फिर आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, क्यूटी की। किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यूटी। तो क्यूटी आपने कैसे निकाला है, दो त्रिभुजों में पाइथागोरस लगा दिया, कौन से, क्यू टी आर और त्रिभुज आर टी पी। बात क्लियर है। पहले वाले में लगाया तो टी आर का होल स्क्वायर विकर्ण होगा ना, कितना 15 का होल स्क्वायर माइनस क्यूटी का होल स्क्वायर। फिर आपने क्या लगाया है, टी आर का होल स्क्वायर, ये भी 90 है तो ये विकर्ण होगा, पूरा कितना होगा 18, 18 का होल स्क्वायर माइनस 15 माइनस क्यूटी का होल स्क्वायर। ये भुजा कितनी होगी, टोटल 15 है, क्यूटी घटाने पे क्या बचेगा आपका टी पी। दोनों ही इक्वेशन को हल करेंगे, क्यूटी कितना निकलेगा 4.2। टीओ का मान निकाल लीजिए, यहां से कितना आएगा आपका ओटी अपॉन पीएम का मान कितना है 9, इसके बाद टी क्यू का मान कितना आया आपका 4.2, इसके बाद क्यूएम का मान कितना है 12। 3 से काटिए, 3 बार ये 4 बार, 4 से कटेगा कितने बार, कट पाएगा, नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा। ओटी का मान बताइए आप कितना आएगा, ये नीचे कितना रखे थे आप पीएम का मान 9, ये कितना आएगा 4.2 और नीचे कितना 12। ओटी का मान कितना निकलेगा 3.5 सेंटीमीटर। आपको इस पूरे सवाल में केवल समरूपता दिखानी थी, किसमें, एक छोटे वाले त्रिभुज में क्यू टी ओ में और ओ पी एम में। पहला वाला उत्तर तो डायरेक्ट मिलता ना आपको, बिना कुछ निकाले। पहले पद को दूसरे और तीसरे को अगर लेते तो पहला वाला उत्तर डायरेक्ट निकलता,
दूसरा वाला उत्तर टीओ का मान निकालने के लिए पहले पद और तीसरे पद को एक साथ लेना पड़ेगा, उसके बाद क्यूटी का मान दोनों पाइथागोरस निकाल के हल करना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए 355। ये तो लिख लिए होंगे ना फिगर। लिखते हैं अगला सवाल देखिए 356। आपका वृत्त दिया गया है आर पी क्यू। इसके बाद जो आपका बीच वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है? 1। तो ये भी कितनी होगी? 1। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होने की वजह से ये भी कितना होगा? 1। ये भी कितना होगा? 1। ये पॉइंट आपका दिया गया है बी और इसका अनुपात कितना है आपका? ये त्रिज्या दी गई है आपकी R1, ये त्रिज्या दी गई है आपकी R2। ये मानिए O, O1 और O2। इससे भी लंब डाल दीजिए आप। ठीक, आपका दिया है बी आर और बी क्यू का अनुपात कितना है? 2:3। तो इसको 2 के मान लीजिए, इसको कितना मान लीजिए? 3 के। अब देखिए अगर ये आपका पी बी का मान 2 के है तो ये भी कितना होगा? 2 के, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा है ना, ये दोनों ही स्पर्श रेखा। अगर ये 2 के है तो ये भी कितना होगा? 2 के। और अगर इसकी त्रिज्या 1 है तो ये भी मान कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। अगर Q से देखें तो Q भी स्पर्श रेखा है, तो अगर इसका मान 3 के है तो ये भी कितना होगा? 3 के। कितना होगा? 3 के। और ये भी कितना होगा आपका? 1। रेडियस कितनी होगी? 1। ये कितना है आपका? 90 डिग्री। इसमें लगा दीजिए क्या? पाइथागोरस। अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे समकोण त्रिभुज में तो क्या निकलेगा आपका? देखिए ये कितना हो जाएगा? 2 और 3 5 के का होल स्क्वायर बराबर ये भुजा कितनी होगी आपकी? 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर। त्रिभुज पी क्यू आर में अगर पी क्यू आर में आप लगाएंगे पाइथागोरस तो क्या निकलेगा आपका? 5k का होल स्क्वायर बराबर 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपकी ये वैल्यू कब संतुष्ट होगी? k बराबर 1 पर। k बराबर 1 जैसे ही रखेंगे तो आपकी भुजा आ जाएगी 5, 3 और 4। k बराबर 1 रखेंगे तो आपकी भुजा क्या आएगी? 5, 3 और 4। 5, 3, 4 आपका क्या होगा? ट्रिपलेट। क्या हो जाएगा? 1 ट्रिपलेट होगा ना समकोण त्रिभुज का। 5, 3 और 4 समकोण हो जाएगा आपका। k बराबर 1 रखने पे क्या होगा? ये समकोण। ठीक, इसके बाद देखिए अगर आपका k बराबर 1 रखने पे आ रहा तो आपकी ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 2। और ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 3। ये वाली भुजा भी कितनी होगी? 3। ये वाली भी कितनी होगी? 2 हो जाएगी ना k बराबर 1 आने पे। ठीक,
इसके बाद देखिए आप दो त्रिभुजों को समरूप दिखाएं। यहाँ पे देखिए, इसको मानिए कुछ दिया है आपका पॉइंट, इसको मानिए m, इसको क्या मानिए n। अगर आप दो त्रिभुज देखेंगे R O1 M, कौन सा R O1 M, फिर देखेंगे R O B, ये स्पर्श रेखा है त्रिज्या के साथ 90 बनाएगी, ये भी स्पर्श रेखा है त्रिज्या के साथ कितना बनाएगी 90, और ये वाला कोण क्या होगा कॉमन, ये वाला कोण क्या होगा कॉमन। अगर आप निकालना चाहें आर ओ का मान, किसका मान निकालना चाहें आर ओ का मान, तो ये तो एक है, तो आपका आर ओ का मान क्या होगा, आर ओ बराबर, देखिए आर ओ बराबर अगर आप निकालना चाहें तो ये कितना है आपका 2, 90 के सामने वाला कर्ण होगा, आर ओ बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट ले देंगे आप, कितना होगा आर ओ बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना √5 निकल आएगा। इसी तरीके से अगर आप निकालेंगे क्यू ओ का मान, क्यू ओ के लिए क्या होगा आपका, ये वाली भुजा कितनी होगी आपकी 9, कितनी होगी 9, और ये वाली भुजा कितनी होगी 1। 90 के सामने वाला तो कर्ण होगा ना आपका ओ क्यू क्या होगा कर्ण, तो ओ क्यू बराबर कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना √10 निकल आएगा। ठीक, इसके बाद क्या करिए आप समरूपता दिखाइए, किसमें, त्रिभुज R O1 M, किसके समरूप दिखा दीजिए आप R O B, बात क्लियर है। ठीक, अगर इन दोनों को ही समरूप दिखाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा समान। समरूपता तो पता है ना आपको, समरूपता क्यों होगा 90-90, ये कोण क्या होगा कॉमन, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे समरूप, तो इनकी जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा या इनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो कैसा होगा समान होगा, नहीं होगा। ठीक, आप एक काम करिए, यहां से निकालिए, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा मानता हूं R1, और बड़े वाले की कितनी मान लूं 1, कितनी मानूं 1, छोटे वाले की क्या मानी है R1, बड़े वाले की कितनी 1, तो जो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा वही इनके क्या होगा विकर्णों का अनुपात होगा, विकर्णों का अनुपात भी तो वही होगा। अगर छोटे वाले का विकर्ण निकालना चाहूं, ये छोटे वाले का विकर्ण यही तो है O1R, क्या है O1R, तो ये पूरी भुजा क्या है RO है, पूरी भुजा क्या है आपकी RO, तो अगर मुझे O1R निकालना है तो मुझे क्या घटाना पड़ेगा, एक ये घटाना पड़ेगा, इसके अलावा क्या घटाना पड़ेगा R1 अलग से घटाना पड़ेगा ना। अगर मुझे चाहिए R1O बराबर क्या लिखेंगे आप O1R बटे कितना OR, O1R निकालना है तो क्या करें आप √5 में से, पूरी भुजा कितनी हो यार 5, इसमें से क्या घटा दें 1 घटा दें, और क्या घटा दें R1 निकलेगा ना, और आपका OR कितना होगा R1, ये कितना होगा आपका √5। यहां से निकालिए R1 की वैल्यू, R1 को कैलकुलेट करें, R1 आपको कुछ आएगा करनी के रूप में, कितना आया √5 - 1/√5 + 1। दोनों त्रिभुजों में समरूपता दिखाएंगे तो आपका R1 का मान क्या निकलेगा √5 - 1/√5 + 1। यही सेम समरूपता आप यहाँ पे दिखा दीजिए। सेम समरूपता क्या दिखाएंगे आप देखिए, दूसरे वाले त्रिभुज की आपकी त्रिज्या क्या है R2, और बड़े वाले की क्या है 1। अब इन दो त्रिभुजों में दिखा दी, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये वाला कोण क्या होगा कॉमन। तो अगर आप दिखाना चाहें तो B, त्रिभुज BQO किसके समरूप होगा, त्रिभुज O2NQ के समरूप होगा, नहीं होगा। दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी भुजाएं कैसी होंगी समान अनुपात में। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, छोटे वाले की त्रिज्या R2, बड़े वाले की त्रिज्या R1, इसका अनुपात किसके बराबर होगा आपका, छोटे वाले का कर्ण कितना है आपका, छोटे वाले का कर्ण कितना है O2Q, कितना है आपका O2Q, और बड़े वाले का कितना है OQ। आप O2Q अगर लिखना चाहते हैं तो पूरा कितना है आपका OQ, OQ कितना है √10। अगर आपको O2 लिखना है पूरा है √10, 10 में से आप 1 घटा दें जो त्रिज्या है, ये घटा दें, इसके बाद ये क्या है आपकी R2। अगर √10 में से आप 1 और R2 घटा दें तो क्या बचेगा O2, तो मतलब आप क्या लिख सकते हैं √10 में से क्या घटाइए 1, और साथ में क्या घटाइए इसकी त्रिज्या R2, और नीचे वाला OQ कितना होगा √10। यहां से बताइए R2 कितना निकलेगा, कितना आ रहा है आपका √10 -
अपॉन √10 + 1, यही आ रहा है। ठीक, अब आपको निकालना है दोनों ही त्रिज्याओं का अनुपात। क्या निकालना है? R1:R2। तो आप इसको लिख दीजिए, कितना? √5 - 1/√5 + 1, और ये नीचे आएगा तो जो नीचे वाला होगा आपका, ये वाला टर्म कहाँ चला जाएगा? ऊपर जाएगा। ये कितना लिख देंगे आप पलट के? √10 + 1/√10 - 1। आप एक काम करिए, आपके जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं नीचे क्या दिया गया है? 18। नीचे क्या दिया गया है? 18। तो 18 आपका कैसे आएगा? आप इसका परमीकरण अलग कर दें, इसका परमीकरण अलग करें। किससे? √5 - 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे कितना बनेगा आपका? 4, और यहाँ कितना बनेगा आपका? 9, 36 आएगा। तो ऊपर से आपका 2 कॉमन लेके कट जाएगा, होगा ना? तो आप इसका क्या करिए? परमेयीकरण, परमेयीकरण अलग अलग करिएगा। इसका परमेयीकरण अलग, इसका परमेयीकरण अलग। फाइनल आंसर बताइए। R1:R2, R1:R2। फाइनल बताइए। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। कितना है आपका? 33 - 11√5 + 6√10 - 10√2, और बटे कितना लिखना है आपको? 18। ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा आपको। शॉर्टकट नहीं बाबू, ऐसा ही करना पड़ेगा। अभी आपके Tier 2 के कैट लेवल के सवाल हैं तो मेहनत तो मांगेंगे ही आपसे। कैसे करवाते हैं सॉर्ट? वो भी इसी तरीके से ही करवाते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं करवाते। करवाते हैं इसका शॉर्टकट? नहीं, यही करना होगा आपको। रिपीट कर दूं इसको? ठीक, लिख लीजिए पहले आप। आ जाएगा तो ऐसे ही करेंगे बाबू। आपके देखिए जितने भी 300 के बाद सवाल डाले गए हैं वो सभी कट लेवल के हैं, और ये सवाल आपका कैलकुलेशन से लेके सारी चीजें मांगेंगे ही मांगेंगे। अगर आप एसएससी में देखें तो ये सवाल नॉर्मली ही कभी ऐसा हुआ होगा कि आए। बात समझ रहे हैं आप? आपके एसएससी में वही आपके सर्किल से लेकर त्रिभुज चतुर्भुज से सिंपल ही सवाल आते हैं। अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो फिर इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगा, आपको पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? ठीक। अब हर सवाल के लिए नहीं कह सकते कि जो सवाल आपका लेंदी है वो भी आपका आसानी से हो जाए। अभी तक पे यही तो सवाल करते आए हैं आप, कि आपकी एक जीवा है, ये त्रिज्या कितनी है 10, ये कितना है 6, तो ये कितना हो जाता था 8। अगर ये सवाल यहाँ पर जंप करेगा तो फिर स्वाभाविक बात है कि आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। हर बार थोड़ी बता देंगे आसान आसान आप। जब सवाल का मेथड बदलेगा तो फिर आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? आंसर रट लिया है? ठीक, मिटा दूं? समझाना है। ये आपका देखिए अनुपात दिया था 2 के, और बात करना बंद कीजिए। ये कितना था 3 के। आप यहां से समझिए, दो वृत्त थे जिसकी त्रिज्या R1 ये क्या है R2, इसकी त्रिज्या क्या है 1। ये अगर 2:3 था तो आप इसको या तो 2x और 3x मान लें, या तो 2k और 3k। अगर ये 2k था तो ये भी कितना होगा 2k, और अगर ये 3k था तो ये भी कितना होगा 3k। अगर ये 90 है तो क्या आपका कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होगा।
तो आपका देखिए कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 5 k का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3k प्लस 1। ये k बराबर अगर 1 रखें, k बराबर अगर 1 रखेंगे तो आपका कितनी भुजा आएगी 5 3 4, 5 4 3 भुजा आएगी और 5 4 3 क्या बनाएगी एक समकोण त्रिभुज, जो कि बात सही है ना। ठीक, इसके बाद देखिए, हाँ इसके बाद आपको क्या करना था कि अगर ये 2 भुजा हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 3, तो आपको समरूपता दिखानी थी किसमें RO1M में और किसमें ROB में, दोनों में समरूपता दिखाते हैं आप। ये दोनों तो 90 90 है ना, अगर स्पर्श रेखा है तो त्रिज्या के साथ क्या बनाएगी 90, ये भी 90, ये भी कितना 90, ये कोण कितना है कॉमन कोण। अगर 2 कोण आपके किसी भी त्रिभुज में बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, क्योंकि कोणों का योग होता ही कितना है 180, कितना होता है 180। अगर ये दोनों ही त्रिभुज आपके समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा समान। तो अगर आप RO का मान निकालें, किसका मान निकालें RO का मान, ये त्रिज्या कितनी दी गई थी बीच वाले वृत्त की 1, और ये कितना है, ये कितना है 2। अगर RO निकालना चाहेंगे तो 90 के सामने वाला कर्ण होगा, क्या होगा 90 के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा ना। ठीक, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5, मतलब RO का मान कितना निकलेगा आपका √5। सेम कहानी आप यहां पर लगाएंगे तो ये कितना है 3, ये कितना है 1। अगर आप इसका मान निकालना चाहें किसका OQ का, किसका मान निकालें OQ, अगर OQ निकाल लेंगे तो 90 के सामने वाला कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, मतलब कितना √10 हो जाएगा। इसके बाद आप दोनों ही तरफ क्या लगा दीजिए सिमिलरिटी, एक बार लगा दीजिए R1 त्रिज्या वाले वृत्त में, एक बार किसमें लगा दीजिए R2 त्रिज्या वाले वृत्त में। अगर R1 त्रिज्या वाले वृत्त में लगाएंगे तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है R1, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है R2। तो इनके जो कर्ण होंगे, कर्णों का भी अनुपात क्या होगा समान। तो छोटे वाले वृत्त का कर्ण क्या होगा 90 के सामने वाली भुजा क्या RO1, छोटे वाले वृत्त में क्या होगा 90 के सामने वाली भुजा RO1, बड़े वाले वृत्त में क्या होगा आपका 90 के सामने वाली भुजा RO। बात समझ में आ रही है। ठीक, इसी तरह अगर आप नीचे लगाएंगे तो आपके R2/1 कर लीजिए, क्या करें नीचे R2/1। इसके बाद छोटे वाले का कर्ण क्या है आपका QO2, बड़े वाले का कर्ण क्या है आपका OQ। बात क्लियर है। आप इस चक्कर में मत पड़ा करें कि इसका सीक्वेंस लिखें ही लिखें। आप तो क्या करिए, जो आपके समान कोण हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या लिख लिया करिए आप समान, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक, एक बार R1 को कैलकुलेट करें, एक बार R2 को, उसके बाद दोनों को क्या कर दें आप परमेयीकरण। फाइनल आंसर कितना आएगा आपका ऑप्शन नंबर C। कितना आ रहा है आंसर, कितने लोगों का A आया है, कैलकुलेट किए हैं आप, करिए परमेयीकरण करके। यही आया, ठीक, C लिखिए बाबू, C आएगा। ठीक, इसके बाद देखिए अगला सवाल। हाँ, आप लोग क्या दोनों को गुणा करके किए हैं क्या, कैसे परमेयीकरण किया आप अलग से। आप नीचे का परमेयीकरण कीजिए ना, नीचे का परमेयीकरण कर दीजिए, आपके पास ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर C। आप कहीं कुछ गलत कर रहे होंगे, ठीक है, तो अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग करने के बाद जो अनुपात बता दीजिए, गलती नहीं होगी आपसे। ये भी तो अलग अलग ही है R1 R2, अभी भी तो अलग अलग ही है, कोई गलती नहीं होगी उसमें, ठीक है। अलग अलग करिए तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 57। आपका इसमें एक चतुर्भुज दिया है PQRS, PQRS RS। इसके बाद आपका दिया है PQRS में PQ समांतर है किसके SR के, और PS समांतर है किसके इस भुजा के समांतर है। एक भुजा और खींची गई है आपकी, ठीक,
यहाँ से लेकर ये खींची गई है, और ये भी क्या है आपकी समांतर, ये है टी एक्स, ये क्या है यू, और ये है आपका ओ। सवाल नंबर 357। आपको इसमें जो पहला मान निकालना है वो चाहिए आपको क्या, चतुर्भुज डब्ल्यू क्यू यू एक्स का किससे अनुपात चाहिए, त्रिभुज एक्स यू आर से। पहला ऑप्शन आपका ये है। और दूसरा मान जो चाहिए वो क्या चाहिए आपको, यदि डब्ल्यू क्यू का मान वो दे भी रहा है कितना 2 सेंटीमीटर, तो आपको मान चाहिए टी एक्स इंटू एक्स यू। ठीक, आपकी ये भी रेखा समांतर ही है, ये भी रेखा क्या है आपस में क्या है समांतर। ठीक, इसके बाद आपका पहला देखिए दिया भी गया है कि इसका क्षेत्रफल कितना है आपका, और लिखूं यहां पे त्रिभुज दिया है, त्रिभुज पी ओ डब्ल्यू का क्षेत्रफल किससे, त्रिभुज एस ओ आर से कितना है 9:25। ठीक, इतना सवाल है और आपसे पूछा गया है 2 वैल्यू, बना लीजिए आप फिगर। इसके बाद देखिए अगर ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, समांतर है ना, मतलब ये समांतर चतुर्भुज होगा। अगर आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होंगी तो कन्फर्म होगा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ये भुजा भी इसके समांतर है। आप देखिए आपके पी ओ ये डब्लू है, पी ओ डब्लू और एस ओ आर, इन दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना दिया है 9:25। कितना दिया है 9:25। ये दोनों ही त्रिभुज आपके समरूप होंगे। कैसे होंगे, समरूप। कैसे होंगे, समरूप। कारण ये है कि ये वाला कोण, ये दोनों समांतर रेखा है, समांतर रेखा है ना, तो आपकी जो P और R रेखा होगी वो क्या होगी, तिर्यक रेखा। तो ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, और ये तो आपस में बराबर होगा ही शीर्ष। अगर ये दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल 9 और 25 का अनुपात दिया गया है तो इनकी भुजाओं का अनुपात इनके क्षेत्रफलों के वर्गमूल के अनुपात में होगा, हाँ या ना। समरूप तो पता चल गया ना, समरूप क्यों होगा, समरूप इसलिए होगा क्योंकि ये समांतर रेखा है, ये कोण इसके बराबर, ये दोनों कोण बराबर। अगर क्षेत्रफलों का अनुपात 9:25 है तो इनकी जो भुजाएं होंगी उनका भी अनुपात कितना होगा, इनके वर्गमूलों के अनुपात में होगा, नहीं होगा। तो अगर मैं भुजाओं का अनुपात लिखूं तो कितना लिख सकता हूं, 3 और 5। कितना लिख सकता हूं, 3 और 5। अगर ये समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजा बराबर है तो समांतर होगा। अगर समांतर होगा, ये 5 है तो ये 3 है, तो ये कितना होगा, सेंटीमीटर नहीं है, क्या है यूनिट। यहां पे क्या लिख लीजिएगा आप, यूनिट, 3 5 यूनिट, सेंटीमीटर नहीं है ये। ठीक, बात क्लियर है। ठीक, अब देखिए अगर ये आपका 3 5 है तो ये भी कितना होगा, 3 5 होगा ना। समरूप होंगे तो सभी भुजाएं सेम अनुपात में होंगी। इसकी सभी भुजाएं 3 के अनुपात में होंगी, इसकी सभी भुजाएं 5 के अनुपात में होंगी। अगर ये 3:5 है तो ये भी 3:5 होगी, होगी ना। और ये भी भुजा क्या होगी, 3:5। यहां पे लिख भी लीजिएगा आप क्या, त्रिभुज पी ओ डब्ल्यू समरूप होगा किसके, त्रिभुज एस ओ आर के। कोण तो नहीं लिखवाने पड़ेंगे ना आपको, इसमें कोई डाउट है समरूपता में, समरूपता तो हो जाएगी ना, आसान था। ठीक, इसके बाद देखिए अगर ये आपका 3 5, ये भी 3 5। ठीक, अगर ये देखेंगे तो ये भी कितना होगा, 3:5 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये भी कितना होगा, 3:5। मैं कारण आपको बता देता हूं, आप देखिएगा त्रिभुज पी एस डब्ल्यू में, किसमें देखिए समझिए बात, त्रिभुज पी एस डब्ल्यू में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, पैरेलल है ना। अगर ये 2 त्रिभुज देखे जाएं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, अगर ये पैरेलल लाइन है तो अगर ये 3 5 है तो ये भी कितना होगा, किससे, थेल्स की प्रमेय से। अगर ये 2 भुजाएं समांतर हैं, ये 3 5 है तो ये भी कितना होगा, 3:5। सेम प्रॉपर्टी यहां पर लगा दीजिए, सेम प्रॉपर्टी कहां पर लगाइए आप, यहां पर, तो ये भी कितना होगा, 3:5 होगा, नहीं होगा भाई, ये इसके समांतर है। अगर ये 3 5 है तो ये भी कितना होगा, 3:5 हो जाएगी। ठीक, अब त्रिभुज लगाइए आप, देखिए त्रिभुज डब्ल्यू क्यू
आर और त्रिभुज एस यू आर में, ये दोनों ही त्रिभुज समरूप होंगे। ये रेखा इसके समांतर है ना, ये रेखा क्या है, इसके फिगर ज्यादा खराब हो गया है क्या, दोबारा से बनाऊं, इसी में समझ लेंगे। इसी को एक बार बता दे रहा हूं, फिर इसको दोबारा से बना दूंगा, ठीक है। ठीक, अगर ये आपका देखिए 3:5 होगा, तो ये जो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा इनकी भुजाओं के वर्गों में होगा, वर्गों में होगा ना। अगर आप डब्ल्यू क्यू आर का क्षेत्रफल देखेंगे तो इसकी टोटल भुजा कितनी हो जाएगी, 8। इस बड़े वाले त्रिभुज की क्या होगी, 8, और छोटे वाले त्रिभुज की 5। तो इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, 8 का स्क्वायर बटे कितना, एक्स यू आर। ये कितना होगा, 5 का स्क्वायर मतलब कितना, 64/25 हो जाएगा। निकालना किसको है आपको, डब्ल्यू क्यू यू एक्स, डब्ल्यू क्यू यू एक्स, और किसका निकालना है, एक्स यू आर का। अगर आप पूरे त्रिभुज में से इस 25 को घटा दें तो ऊपर वाला ही तो निकलेगा चतुर्भुज। पूरा वाला कितना है, 64, और नीचे कितना है आपका 25। अगर पूरे 64 में से आप 25 घटाएंगे तो चतुर्भुज का ही तो निकलेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए चतुर्भुज। 5 मिनट रुक जाइए सर, खड़े हो जाइए आप, यहीं पे आ जाइए, ठीक। इसको खत्म कर दूं फिर, ठीक। अगर आप निकालना चाहें चतुर्भुज डब्ल्यू क्यू यू एक्स का क्षेत्रफल किससे, त्रिभुज एक्स यू आर से, तो क्या करें आप, 64 में से त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 घटा दें, घटा देंगे ना, और नीचे कितना होगा आपका, एक्स यू आर का क्षेत्रफल मतलब कितना, 49 बटे कितना घट के आएगा, 39/25, एक रेशियो आएगा, ठीक। इसके बाद आप एक काम घर से करके आइएगा। देखिए अगर ये 2 यूनिट है, कितना है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट का ही मान कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। आपको मान देखिए चाहिए टी एक्स और एक्स यू का मान, तो आप एक्स यू का मान तो आसानी से निकाल सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। जो इन दो भुजाओं का अनुपात होगा वही तो इन दो भुजाओं का अनुपात होगा, समरूपता से निकाल लेंगे। ये काम दूसरा ऑप्शन घर से करके लाएगा, सर बताएंगे आपको आगे। हेलो हेलो, ओके 5, I'll take only your 5 minutes, कोई जाएगा नहीं प्लीज, ओके। चलिए कल, हेलो, यू आर हेयरिंग मी, आवाज आ रही है साफ, ओके। कल मैंने एक वर्कशॉप रखा है, टुमारो, ओके, 12:30 एवरीवन विल हैव टू कम। 2 घंटे का ये निशुल्क सेमिनार, सॉरी वर्कशॉप है, और इस वर्कशॉप में मैं आपके साथ 2 घंटा रहने वाला हूं। कितने घंटा, तो प्लीज एवरीवन विल हैव टू कम एंड अटेंड माय क्लास, ठीक है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डू समथिंग, अंग्रेजी में जो बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है, जो मेरा 19 साल का सफर रहा है, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से हूं, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है, आई वॉज इन यूपी बोर्ड, आई डिड माई 10+2 फ्रॉम यूपी बोर्ड। कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे आप वो करेंगे, ठीक है, कैसे आप एसएससी क्रैक करेंगे, कैसे एनडीए क्रैक करेंगे, कैसे एसएससी क्रैक करेंगे, कैसे आप एयरफोर्स को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, कैसे आप एमएनसीज में जाएंगे, ठीक है। तो कल सारे लोग जो है वो कितने बजे आएंगे, हाँ 12:30 प्लीज। ये मेरा लास्ट प्रोग्राम होगा, उसके बाद मेरा क्लास होगा, ठीक है। तो कल आप लोग जो है वर्कशॉप में होंगे। मालूम है वर्कशॉप में क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है आप सिलेक्शन लेने के लिए आए हो। मुझे मालूम है कि अंग्रेजी में कितनी प्रॉब्लम्स होती है यार। मैं फिर कह रहा हूं कि हमको सिलेबस जो है हम पढ़ तो लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में देने जाते हैं तो हमको रीडिंग कंप्रेंशन में पैसेज पढ़ना नहीं आता, ठीक है। हम उसके बाद PQRS नहीं समझ में आता, पैरा जंबल नहीं समझ में आता, स्पॉटिंग एरर नहीं समझ में आता। तो हम आपको सिंपल वे में कहना चाहते हैं कि हम आपको लिखना, पढ़ना, बोलना और सिखाने आए। क्या करने आए हैं, सिखाने आए। और प्लीज उस सेमिनार में सारे लोग जो बैठेंगे, और बैठने के बाद 2 घंटा मैं आपके साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट से शुरू करूंगा। अंग्रेजी में दिक्कतें आपके जीवन में ना आए,
क्योंकि मेरी भी जिंदगी अगर बदली थी तो किसी ना किसी के इंसान से जो है इंसान सीखता है, याद रखिएगा, ठीक है। वी आर ह्यूमन एंड वी कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द पर्सन, ओके। एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इफ यू वांट टू change your life, and definitely you will get it now. So my humble request to all of you, everyone will have to attend my workshop, and definitely after attending and definitely will get it now, okay. और सुनिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, लास्ट कह के जाता हूं आपके बीच से, कि मैं चाहता हूं जिस तरह से मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, मैं चाहता हूं एक दिन मैं यहां खड़ा करके, ये मेरा वादा है आप लोगों से, सारे लोगों को चेंज करूंगा, ओके। और इसलिए भी कह रहा हूं, ठीक है, बाद में आपसे कल मिलते हैं 12:30 बजे।